अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो फ़िज़ियोथेरेपी से रिलेटेड है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, आज हम बात करेंगे एसीएल इंजरी के ऊपर। मतलब ये घुटने की एक इंजरी होती है, ज़्यादा बेसिकली ये स्पोर्ट्स इंजरी होती है। मतलब कि जितने भी लोग खिलाड़ी हैं, ग्राउंड में खेलते हैं खेलते हुए उनको जंप लगता है या जर्की मूवमेंट आती है, तो वो गिर जाते हैं। तो उस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ आई एम अ फिज़ियोथेरेपिस्ट। मैं एक डॉक्टर हूँ, फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और हमारा जो काम होता है वो एसीएल इंजर्ड पेशेंट को फिज़ियोथेरेपी करवाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पेशेंट को इंजरी हुई है, एसीएल का उसका ऑपरेट हुआ है, तो उसके बाद जो उसकी फिज़ियोथेरेपी होती है, जो उसकी रिहैबिलिटेशन चलती है, उस पे हम काम करते हैं। बेसिकली हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद होता है कि पेशेंट के ड्यूरिंग ऑपरेट या प्री ऑपरेशन में जो पेशेंट के पट्टे कमज़ोर हो गए हैं या बिल्कुल वीक हो गए हैं उनकी रिहैबिलिटेशन करके हमने पेशेंट को दोबारा से मोबाइल करना होता है। इसकी रिहैबिलिटेशन में तकरीबन जो उसका ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन 6 माह का होता है मैक्सिमम। उसमें मतलब पेशेंट जो के एडीएल्स इम्प्रूव करते हैं। जैसे ही पेशेंट का ऑपरेट होता है हम उसकी सबसे पहले पेशेंट को खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद पेशेंट की वेट बेयरिंग स्टार्ट करवाते हैं। पेशेंट सपोर्ट के साथ, ठीक है जी? सपोर्ट के साथ पेशेंट को सपोर्ट करके हम उसकी वेट बेयरिंग स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन इसमें पहला स्टेप हमारे पास ये आता है कि हमने पेशेंट को सीधा लिटाना होता है। स्पाइन लाइन में पेशेंट को लिटा के पेशेंट अगर पेशेंट ने नी ब्रेस लगाई है वो उसकी रिमूव कर देंगे। पेशेंट को लिटाएँगे, हम सबसे पहले जनरल असेसमेंट करेंगे। हम देखेंगे कि आया घुटने के ऊपर जिस पे पेशेंट का ऑपरेट हुआ है, जिसका पट्टा डला हुआ है नया, एसीएल जिसका हुआ है, उस पे देखेंगे कि पेशेंट कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। सबसे पहले हम उसकी जनरल असेसमेंट करेंगे। फिर हम पल्पेशन करके पेशेंट के काफ मसल्स को टेस्ट करेंगे कि वो कितने वीक हैं, कितनी उनकी स्ट्रेंथ है। और उसके साथ-साथ हम पेशेंट के हैमस्ट्रिंग भी देखेंगे, क्वाड्रिसेप मसल भी देखेंगे। ये सारी जनरल असेसमेंट करने के बाद इसका एक्सरसाइज प्लान पेशेंट को गाइड करेंगे, उसको बताएँगे। सबसे पहले हम पेशेंट को यही कहेंगे कि आपने सीधा लेट के आपने फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी दाईं टाँग का मसला है, दाईं टाँग सीधी रखनी है, बाएँ भी सीधी रखनी है। पेशेंट को कहेंगे आप अपनी दायाँ जो पाँव है वो अपनी तरफ मोड़ें, अपनी तरफ खींच के रखें। उससे ये होगा कि पेशेंट के जो काफ़ मसल है, उनमें स्ट्रेच आएगा। पेशेंट इसी तरह उसको होल्ड करके रखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 काउंट करेंगे आप 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब 10 तक काउंट करेंगे, पेशेंट होल्ड करेगा फिर एंड देन रिलैक्स, ठीक है जी? सबसे पहले एक्सरसाइज़ ये होती है। इसमें पेशेंट ने होल्ड करना होता है 10 सेकंड और इसकी 10 रेपिटेशन करनी होती है। इसी तरह ऐसे ही हम पेशेंट को बताएँगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज़ ये है, सेकंड एक्सरसाइज़ आपकी ये है कि आपने पाँव की ब्रेक लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले पाँव अंदर खींचा था आपने, अब पाँव को बाएँ की तरफ खींच के रखना है। ठीक है जी? इससे भी आप पेशेंट की जो लोअर टाँग है उसमें स्ट्रेच आएगा। जैसे ही स्ट्रेच आएगा तो इसी तरह ये भी 10 सेकंड होल्ड करना है और इसकी भी 10 रेपिटेशंस पेशेंट करेगा लाज़मी। उसके बाद हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज़ आ जाती है, हम पेशेंट को एसएलआर करवाते हैं। एसएलआर मतलब कहते हैं स्ट्रेट लेग रेज़िंग। इसमें क्या होता है पेशेंट अपनी एक्टिवली जो है ना अपनी टाँग को मतलब खुद से सीधी पूरी टाँग को ऊपर उठाता है। पेशेंट को आपने ये कमांड देनी है कि बिल्कुल टाँग को सीधा आपने ऊपर तक लेके जाना जितनी जाती है। पेशेंट लेके जाएगा, होल्ड करेगा 10 सेकंड फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डिग्री से जाती है, 60 तक जाती है। जितनी भी जाएगी ऊपर, पेशेंट उसको होल्ड करेगा और 10 सेकंड रोकेगा, 10 गिनेगा और फिर रिलैक्स कर देगा। इसकी भी पेशेंट ने 10 रेपिटेशन करनी है। ये रही हमारी दूसरी एक्सरसाइज़। तीसरी एक्सरसाइज़ हमने पेशेंट को बिठा देना है और उसको कहना है कि टाँग को अकड़ाएँ, सीधा करें। मतलब इसको इसमें जो क्वाड्स मसल होते हैं, उनकी स्ट्रेचिंग होती है इसमें। तो पेशेंट बैठेगा, उसका नी जो है ना वो बेड के ऊपर होगा और बाकी की जो लोअर टाँग है, काफ मसल्स और पाँव वगैरह वो पाँव आउट ऑफ द बेड होंगे। अब करना कि ये है, पेशेंट को कहना है टाँग को सीधी रखें बिल्कुल, पेशेंट टाँग सीधी रखेगा और फिर आपने उसको अकड़ाना है अपनी तरफ। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज़